हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जिस तरह से अदम बर्दाश्त सोसाइटी के अंदर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इस तरह के वाकयात रूनमा होना शुरू हुए हैं। दोस्तों, सीनियर सहाफी अय्याज मीर की बहू के कत्ल के हवाले से बहुत ही अहम इंकशाफात सामने आए हैं। खानदानी जराये का कहना है कि मकतूला सारा का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शाहनवाज से राब्ता हुआ था, फिर दोनों ने शादी कर ली और सारा ने गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पहुंचकर गाड़ी भी खरीदी थी। मकतूला सारा गुज़िश्ता रोज ही दुबई से पाकिस्तान पहुंची थी। कल रात को ही शाहनवाज की मकतूला सारा से तकरार होना शुरू हुई थी। अय्याज मीर की साबिका अहलिया फार्म हाउस पर बेटे के साथ मुकीम थी। अय्याज मीर के बेटे ने 3 माह कबल पसंद की शादी की थी। दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। मकतूला सारा दुबई में मुलाजमत करती थी। शाहनवाज ने सारा के सर पर लोहे की चीज मारी और सारा के सर पर चोट लगने से सारा बेहोश हो गई, तो शाहनवाज ने उसे बाथरूम के टब में डालकर पानी खोल दिया। फोरेंसिक टीम ने मौके से तमाम शवाहिद इकट्ठे करके लेबोरेटरी भिजवा दिए हैं। आला कत्ल भी बरामद करवा लिया गया। दोस्तों, ख्याल है कि थाना शहजाद टाउन के इलाके चक शहजाद में कत्ल की ये वारदात हुई और पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वाली खातून सीनियर सहाफी अय्याज मीर की बहू है। अय्याज मीर की बहू का कत्ल चक शहजाद में हुआ। पुलिस ने मजीद बताया कि पुलिस को फार्म हाउस से लाश मिली है। इस हवाले से मजीद तहकीकात भी की गयी और इस हवाले से वकवा की तफ्तीश और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कुछ बड़े बड़े सवालात ने जन्म ले लिया है। कहा यह जा रहा है कि अय्याज मीर के बेटे ने अहलिया को घरेलू नाचाकी पर सर पर वार करके कत्ल किया। सारा के सर पर तेज धार आले से वार किया गया था, जिसकी वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गई। पुलिस जराये का कहना है कि इब्तदाई तौर पर हमें इत्तला मिली थी कि चक शहजाद फार्म हाउस में लाश मिली है। पुलिस की मजीद तहकीकात में मालूम हुआ कि कत्ल होने वाली 37 साला खातून सीनियर सहाफी अय्याज मीर की बहू है। ताहम यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कत्ल के हवाले से अय्याज मीर का भी बयान सामने आ गया है। सीनियर सहाफी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसा वाकया किसी के साथ पेश ना आए, ये सदमा किसी को ना उठाना पड़े। वारदात के वक्त बेटे शाहनवाज के नशे में होने से मुतल्लिक अय्याज मीर का कहना था, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ये कानूनी मामला है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस कत्ल के ताने बाने जाहिर शाह से मिल रहे हैं। अमीर क्लास के बच्चे इस तरह की घनौनी हरकतों में मुलव्वस पाए गए हैं। जिस तरह से जाहिर शाह ने अपने घर पर अपनी दोस्त का कत्ल किया, ये बज़ाहिर मामलात उसी जाने बढ़ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सारा का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मकतूला के सर पर, माथे और बाजुओं पर जख्म के निशानात हैं। खातून डॉक्टर ने सारा की लाश का मुकम्मल मुआयना किया। मुख्तलिफ एक्सरे भी किए गए। पोस्टमार्टम में उसकी मौत की वजह का तयन नहीं हो सका, जिसके बाद डॉक्टर्स ने सारा की मौत के तयन के लिए फोरेंसिक टेस्ट करवाने का फैसला कर लिया है। जराये ने बताया है कि मकतूला के जिगर, दिल, फेफड़े, तिल्ली और मैदे से नमूने लिए गए हैं और फोरेंसिक के लिए नमूने पंजाब साइंस अथॉरिटी लाहौर भिजवाए जाएंगे। दोस्तों, हॉस्पिटल जराये का कहना है कि मकतूला की लाश पुलिस क्लिनिक के सर्द खाने में रखवा दी गई है। पुलिस के मुताबिक मकतूला की मैयत नमूने फोरेंसिक के लिए भिजवाए जाने के बाद लवाहिकीन के हवाले की जाएगी और मकतूला के खानदान वालों से कनाडा में राबिता किया जा रहा है। अगर खानदान से कोई मुद्दई मुकदमा न बना तो पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज होगा। जराये ने बताया है कि वारदात के वक्त मुलजिम नॉर्मल था और किसी नशे की हालत में नहीं था। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि पुलिस ने बताया कि ये वाकया जुम्मे की सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान पेश आया। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान ने बताया है कि पुलिस को सुबह वारदात की इत्तला मिली थी। हुकाम ने कहा कि पुलिस की टीम थाना शहजाद टाउन की हुदूद में गश्त कर रही थी। जिस वक्त वहां एक घर के मकीन ने पुलिस को बताया कि उनके हमसाये में एक घर से बहुत देर तक चीखू पुकार की आवाजें सुनाई दे रही थी, मगर अब खामोशी छा चुकी है। उस इत्तला पर पुलिस ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। पुलिस के मुताबिक कुछ देर तक जवाब न मिलने पर पुलिस जब घर में दाखिल हुई तो मुलजिम अपने बेडरूम का खून आलूद फर्श धो रहा था। हुकाम ने बताया कि जब पुलिस वहां पहुंची तो वो कमरे का फर्श धो रहा था और उसने अपनी अहलिया को कमरे में कत्ल किया और फिर उसकी लाश को घसीटकर बाथ टब में ले गया। दोस्तों, पुलिस जराये का कहना है कि मुलजिम ने अपनी बीवी को वर्जिश के लिए इस्तेमाल होने वाले डंबल से तशद्दुद का निशाना बनाया और बज़ाहिर उसी तशद्दुद से उसकी मौत वाक़ हुई। दोस्तों, पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम ने अपने इब्तदाई बयान में अपनी बीवी को कत्ल करने का इतराफ कर लिया है। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि मुलजिम के खानदानी जराये का कहना है कि मकतूला उसकी तीसरी बीवी थी और चंद हफ्ते कबल ही उन्होंने इस्लामाबाद की एक अदालत में जाकर शादी की थी। मुलजिम इससे पहले भी अपनी 2 बीवियों को तलाक दे चुका है।
مقامی پولیس کے مطابق مقتولہ سارا انعام کینیڈا کی شہری تھیں اور دبئی میں نوکری کرتی تھیں۔ پولیس نے کہا کہ مقتولہ کے والد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مقتولہ کے لواحقین سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ کینیڈین سفارت خانے سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایاز میر جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو وہ ایک ٹوٹے ہوئے شخص کی طرح بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خدا ایسا کسی کو بھی دن نہ دکھائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ قانونی معاملات پر بات چیت نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے کہا میں یہ صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایسا واقعہ کسی کے ساتھ پیش نہ آئے، یہ صدمہ کسی کو نہ اٹھانا پڑے۔ دوستو خاص طور پر پوش سوسائٹی کے لوگوں میں اس طرح کی عدم برداشت بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پہلے بھی اسلام آباد میں ہی ظاہر شاہ والا واقعہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ کس بے دردی اور بے رحمی سے اس نے اپنی دوست کو قتل کیا تھا۔ بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ ملزم ایک نفسیاتی مریض ہے، لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر امیروں کے بچے اس طرح کے نفسیاتی مسائل کا شکار کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ کیا ان کے اندر عدم برداشت کسی خاص قسم کا نشہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے یا کیا ریزن ہے؟ معاملے کی تحقیقات تک پہنچنے کی اشد ضرورت ہے۔ دوستو ملک میں ایسا ہی چلتا آ رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا، کیونکہ قانون یہاں صرف عام آدمی کے لیے ہے۔ جب تک امیر غریب کو برابری پہ انصاف نہیں ملے گا تب تک اسی طرح سے ہوتا رہے گا۔ دوستو اس وقت سوشل میڈیا پر صحافی ایاز میر کے لیے ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے صبح و شام افسوس والا بیان چلایا جا رہا ہے، اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ایاز میر کے بیٹے کی صفاقی پر مین اسٹریم میڈیا پر ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا۔ دوستو یہاں پہ ایک اور بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایاز میر کا بیٹا جو گھنٹوں تک اپنی بیوی پر تشدد کرتا رہا، اس کے چلانے کی آواز آس پاس کے علاقوں میں آئی، جس کی وجہ سے لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی اور کہا جا رہا ہے کہ گھر میں اس کی والدہ بھی موجود تھی مگر انجان بنی رہی۔ آس پاس کے علاقوں نے پولیس کو فون کیا، لیکن جب پولیس پہنچی تو شفاق انسان سارا کو قتل کر چکا تھا۔ اور دوستو اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسے ایک بار پھر ظاہر شاہ کی طرح ذہنی مریض بنا کر پیش کیا جائے گا اور عدالت سے اسی چکر میں ریلیف لینے کی کوشش کی جائے گی۔ دوستو سوشل میڈیا پر ایاز میر کے حوالے سے ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے، اور دوستو اب لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ تمام والدین سے گزارش ہے کہ اگر آپ کی بیٹی کی شادی کسی ایسے پاگل جنونی شخص سے ہو گئی ہے جو اس پر تشدد کرتا ہے اور اذیت پہنچاتا ہے، تو اپنی بیٹی کو اپنے شوہر سے طلاق لینے کو کہیں، اور طلاق یافتہ بیٹی مردہ بیٹی سے بہتر ہے۔ دوستو ملک میں اگر قانون مضبوط ہوتا، امیر اور غریب کو قانون ایک نظر سے دیکھتا، تو شاید حالات اس نہج پر نہ پہنچتے۔ دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔